टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 10H2O का मतलब होता है 10 मीन्स डेका, वाटर मीन्स हाइड्रेट। बिकॉज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद सोडियम कार्बोनेट, दैट्स वाई इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्वेश्चन इज नाउ हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड। हम इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए करेंगे क्या? वी विल टेक द बेकिंग सोडा, फॉर्मूला इज NaHCO3। व्हेन वी विल हीट इट, it releases water molecule as well as carbon dioxide molecule and convert into sodium carbonate। जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बना है वो दोबारा से वाटर से कंबाइन करता है, उसकी रिएक्शन दोबारा से जब वाटर से कराई जाती है तो वो कन्वर्ट होता है Na2CO3.10H2O। सो वी कैन से दैट if we want to prepare washing soda, first of all the thermal decomposition of baking soda is to be done so that it can be converted into sodium carbonate. After that, as a result of recrystallization of sodium carbonate, it can be converted into washing soda. Clear? Now question is that what are the uses of washing soda? washing soda के uses क्या क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला use है it is used in the preparation of paper, glass as well as soap in industries. Second one is it is also used in the preparation of a number of sodium compounds. For an example, borax. बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो एक्ट एज अ क्लीनाइजिंग एजेंट। डोमेस्टिक पर्पजेज में क्लीनाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हम लोग वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। लास्ट यूज इज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर दो टाइप का होता है, हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर हमें इन कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करवाना है तो इट इज कॉल्ड एज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर और इट इज कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। एंड दिस प्रोसेस बाय विच वी आर रिमूविंग दीज कंपाउंड्स फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड एज द removal of hardness of water. So hardness is of two types, temporary as well as permanent। तो permanent hardness को remove करने के लिए हम washing soda को use करते हैं। तो ये मैंने washing soda के बारे में बात की। इसके बाद जो next topic आएगा वो है hydrated salts and water of crystallization। Question is now what do you mean by hydrated salts as well as what do you mean by water of crystallization। देखिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का मतलब ये होता है वो सॉल्ट्स जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं सॉल्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। एग्जांपल इज अभी जो हमने वॉशिंग सोडा लिया था उसमें आपने देखा कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के एसोसिएटेड हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बिकॉज हियर इन दिस मॉलिक्यूल 10 water molecules are associated with salt, that's why such type of salt is called as hydrated salt। और hydrated salt में जो water के molecules associate होते हैं salt के साथ, उन water के molecules को कहते हैं water of crystallization। तो example हो गया washing soda, इसका कलर white होता है। second example is blue vitriol, formula is CuSO4.5H2O, color is blue। gypsum, it is also hydrated salt, formula is CaSO4.2H2O, color is white। plaster of Paris, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O, color is white। बोरेक्स का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, इसका भी कलर white होता है। ग्रीन विट्रॉल, फॉर्मूला इज FeSO4.7H2O, इट्स कलर इज ग्रीन। तो आपने देखा इन सभी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हैं विद सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या होता है देखिएगा, अगर हम कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू विट्रॉल लिया, हमने यहाँ पर ये ब्लू विट्रॉल लिया है CuSO4.5H2O, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, कलर इसका ब्लू है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल जाएंगे, इसमें से 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के आपके रिमूव हो जाएंगे और आपका जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एनहाइड्रस मीन्स वाटर फ्री, मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड ना हो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। तो यू ऑलरेडी हैव टेकन हियर हाइड्रेटेड सॉल्ट
of a blue color. If you will heat it, you will find that all the 5 water molecules tends to get removed from here and it tends to be converted into anhydrous salts. ऐसे ही जो आपका एनहाइड्रस सॉल्ट मिला CuSO4, अगर दोबारा से उसको मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो दोबारा से वो 5 वाटर मॉइस्चर में से 5 मॉलिक्यूल्स वाटर को वो एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद अगेन इट टर्न्स टू बी ब्लू इन कलर, तो दोबारा से ये हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर मैं बात करता हूं, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। फॉर्मूला इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, हेमी का मतलब है हाफ, हाइड्रेट का मतलब है H2O, तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, अगर आप जिप्सम लें और जिप्सम को अगर आप हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4.12H2O में। ये जो कंपाउंड बना है इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और इट इज कॉल्ड एज POP। But if suppose you are taking gypsum, if you are heating this gypsum at the temperature more than 373 Kelvin, तो क्या होता है, तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो इसमें एसोसिएटेड हैं, 2 वाटर इसमें अटैच थे, वो दोनों के दोनों वाटर इसमें से निकल जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में। एनहाइड्रस का मतलब मैंने बताया था अभी, वाटर फ्री, मतलब अगर किसी सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड ना हो, then such type of salt is called as anhydrous salt। तो आपने देखा कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस सॉल्ट है, इसको हम लोग डेड बर्न्ट प्लास्टर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब इसमें क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर से कराएं तो क्या होता है। हमने क्या किया, वी आर टेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, इसको वाटर से कंबाइन कराया तो ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद ये एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। दे बोथ कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म CaSO4.2H2O। ये एक हार्ड मास जो बना है, जो हार्ड सब्सटेंस बना है, उसी को हम लोग जिप्सम कहते हैं। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं POP के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस की बात की जाए तो पहला यूज है, जो भी टॉयज होते हैं या जो सिरेमिक्स होते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं, उनके माउल्ड्स के फॉर्मेशन में, उनके सांचे, जो हिंदी में माउल्ड को बोलते हैं सांचा, ठीक है, तो माउल्ड्स के फॉर्मेशन में उसको यूज करते हैं। दूसरा है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडो सीलिंग, जो फॉल्स सीलिंग होती है उसकी सिंथेसिस में इसको यूज करते हैं। थर्ड यूज इज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सर्जिकल बैंडेजेस फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने देखा है कि हम सर्जिकल बैंडेज के फॉर्म में इस POP को ही यूज करते हैं। लास्ट वन इज इट ऑल्सो एक्ट एज अ फायर प्रूफ मटेरियल, इसको फायर प्रूफ मटेरियल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, इसका नाम क्या था, केमिकल नेम इसका नाम था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4 है, हेमी का मतलब है हाफ, बिकॉज हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड here with CaSO4 in the form of water of crystallization, that's why it is called as calcium sulfate hemihydrate। तो इसके साथ ही साथ ये टॉपिक एज वेल एज ये चैप्टर एसिड्स बेसिस एज वेल एज सॉल्ट्स आपका कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है।